अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने मिज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम दोबारा से रीन्यू कर दी गई है, दोबारा से शेड्यूल कर दी गई है मिज़ान बैंक की तरफ से उनकी वेबसाइट पे। मतलब वो दोबारा से मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत आपको लोन दे रहे हैं। आपको बताऊंगा कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं और साथ साथ बताऊंगा कि आप इसके अंदर किस तरह आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं अपना घर बनाने के लिए, जिसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई जो है वो सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है, आपको रिबा फ्री मिलने वाला है बिल्कुल आसानी के साथ मिज़ान बैंक से कर्ज, जिसके एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली तौर पर हमारे जितने भी मिज़ान बैंक के अकाउंट्स वगैरह उन पे कर दी गई है दोबारा से, कि हम दोबारा से लोन वगैरह दे रहे हैं अगर किसी ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर किसी भी सूबे से या फिर इस्लामाबाद से, पूरे पाकिस्तान से कोई भी ऐसा इंसान है जो कि अपना घर बनाने के लिए कर्ज लेना चाहता है तो वो आसानी के साथ मिज़ान बैंक से ले सकता है। अब आपको बताता जाऊँ कि इतना कितना कर्ज मिलने वाला है और आपने इसको किस तरह अदा करना है और कौन-कौन एलिजिबल है। तो उससे पहले बात करें कि आपको कर्ज कितना मिलने वाला है, तो देखिए कर्ज की जो रकम है वो डिपेंड करती है कि आप घर किस तरह का बनाना चाहते हैं। वो मुकम्मल तौर पे डिपेंड करती है, मतलब आप बड़ा कर्ज भी ले सकते हैं, आप छोटा कर्ज भी ले सकते हैं। तो ये आपके घर पे आपका पहला घर जो होगा, आप उसको उस पे कितनी लागत आ रही है आपने बताना है और आपको उतना ही कर्ज मिलेगा। इसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं है। उसके बाद बताता हूँ कि बेसिक एलिजिबिलिटी कौन-कौन सी है। तो सबसे पहले आप अगर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं और आपके पास सीएनएसी कार्ड है तो आप आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका पहला घर हो, मतलब फर्स्ट होम जो है ना आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आपको चाहिए होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपने वो देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको शीट वगैरह को, प्रोडक्ट की शीट वगैरह होगी वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगी वहीं से, बैंक से आप वहीं से लेके उसको फिल अप करके दे दीजिएगा। उसके बाद सीएनएससी कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, जो आपका वैलिड सीएनएससी कार्ड है। अगर आप किसी के साथ मिलके भी कर्ज ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके जो को एप्लीकेंट्स होंगे आपने उनकी कॉपी वगैरह देनी है सीएनएससी कार्ड की, वो भी ज़रूर देनी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, यहाँ पे बाज़ लिखा है कि आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। उसके बाद बताता जाऊँ कि आपको चाहिए होगा साथ-साथ, अगर आप कोई भी एम्प्लॉइज़ वग़ैरह हैं, मतलब आप किसी न किसी प्राइवेट या फिर सरकारी ऐसी जॉब वग़ैरह कर रहे हैं, तो उसकी जो सैलरी स्लिप वग़ैरह होती है या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट वग़ैरह होगा कि आप यहाँ पे जॉब वग़ैरह कर रहे हैं, इतने स्केल पे कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपके पास सर्टिफ़िकेट वग़ैरह मौजूद होगा, आपने उसकी कॉपी वग़ैरह देनी है। साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि आपकी जो ऐज है वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप मैं बताता जाऊँ, खुद ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एज है वो 65 होनी चाहिए, मतलब 65 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इधर से कम से कम आपकी एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो 60 दिन की ओल्ड हो, मतलब आप ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं किया गया कि आप बहुत लंबे अरसे जॉब कर रहे हो, आपकी सिर्फ 60 दिन की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, मतलब आपने 2 महीने पहले से जॉब अगर स्टार्ट किया तो आप आसानी के साथ यहाँ से कर्ज ले सकते हैं, जिसको आपने आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ आपने जो है वो अदा करना है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको फॉर्मल सेक्टर का, जो मतलब कि आप अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी है, उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है बिजनेस को लेके, यहाँ पे तो हमारी डिटेल दी हुई है। अगर आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह समझ नहीं आ रही, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम आपको ये शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आपको अप्लाई करने के लिए जो है वो फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है। फॉर्म वगैरह फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह कितने हैं। तो जो हमारे अप्लाई करने करने के चार्जेस हैं वो किसी किस्म के नहीं है। आपने अप्लाई आसानी के साथ कर देना। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने से ये पहले ही कहते हैं कि हमें 1000 या 2000 रुपए चाहिए, जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो इस अगर लोन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। आपने किसी किस्म का बैंक को रुपया भी अदा नहीं करना। सबसे बड़ी बात इसकी ये है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आप जो है वो यहाँ पे जो फॉर्म फिल अप करेंगे वो किस तरह करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 तरह के फॉर्म आ चुके हैं। एक हमारा है सैलरी स्लिप के लिए, एक हमारा है सैलरीज़ के लिए, जो हमारी सैलरी वगैरह ले रहे हैं उनके लिए फॉर्म होगा। एक हमारे ऐसे होगी जो जिनकी इनफॉर्मल इनकम वगैरह आ रही है, और एक हमारे बिज़नेस के लिए। अब ज़्यादातर जो हमारे पास जो लोग हैं वो सैलरीड हैं, हम सैलरी का फॉर्म फिल अप करते हैं। सैलरी और बिज़नेस के अंदर थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे हम सैलरी का जो है वो फॉर्म उसको फिल अप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे फिल अप करना है। यहाँ पे आपके सामने फॉर्म वगैरह आ गए, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपने जो है वो मेरा घर मेरा आशियाना
आशियाना स्कीम जो है वो उसके अंदर कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बाकायदा बाकी जो फॉर्म वगैरह फिलअप करके भी दिखाऊँगा। लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ है कि आपने पर्पज़ ऑफ फैकल्टी मतलब आपने बताना है कि आपने जो है वो पर्पज़ आपका क्या, आपने लोन क्यों लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपने देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका मंथली खर्चात वगैरह कितने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल वगैरह क्या है। उसके बाद पर्सनल एसेट वगैरह के आपके पास सिस्टम कौन-कौन से एसेट्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वही बातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। यहाँ पे दोबारा से आ गए हैं कि आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे। आपने वो दोबारा से बता देने हैं। उर्दू में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। साथ-साथ ये भी वाज़ेह तौर पे मेंशन है कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें ओरिजिनल में चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको कॉपी में चाहिए। तो आपने इन सबको भी देख लेना है। उसके बाद आपके सामने ये तमाम तरह डिटेल वगैरह दी हुई है कि आपने जो इकरारनामा अक्सर हमारे जो लोन जो गेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें तो छोड़ देते हैं। देखें, आपको बैंक जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला होता है। आप एक बार बैंक में एंटर हो चुके हैं ना, उसके बाद आप 5 बजे क्या, आप 6, 7, 8 बजे आ जाएँगे ना, आपको वो कभी भी नहीं बाहर निकालेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप वहाँ पे लोन लेने गए हैं और आपका हक बनता है कि आप हर एक चीज़ पढ़ें। ये थोड़ा-सा एक सफ़ा दिया होता है जिसके अंदर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे आपको 15 मिनट लग जाएँगे, आप 15 मिनट के अंदर ये तमाम तो चीज़ें पढ़ा करें। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि आपको पता नहीं होती और बाद में जो है वो आपको बैंक बताता नहीं है, जस्ट आपसे चार्ज ही करता रहता है कि आपको ये वाला जो है वो आपको फीस वगैरह देनी पड़ेगी, वाली फीस वगैरह देनी पड़ेगी। तो आप कोशिश किया करें कि चीज़ें आप पढ़ लिया करें, उसके बाद ही आप अप्लाई किया करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि एप्लीकेंट के सिग्नेचर वगैरह और डेट वगैरह यहाँ पे लिख के आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद नीचे कुछ और चीज़ें भी हैं कि आपके रेफरेंसेस वगैरह अगर आपसे कोई माँगे गए हैं, तो अपने रेफरेंसेस की डिटेल वगैरह भी देनी है कि अगर आपके ऑफ़िस के कोलीग हैं, वो अगर आप रेफरेंस बन रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद जो है वो अगर जो कोई करीबी रिश्तेदार वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे अगर आप देंगे। अच्छा, जो है ना वो कई भी रिश्तेदार के अंदर वो रिश्तेदार नहीं आएँगे जो आपके साथ रहते हैं, इसके अलावा जो रिश्तेदार होंगे वो आएँगे। उसके बाद आपने जो इकरारनामा यहाँ पे लिखना है कि मतलब कि अपना नाम वगैरह और अपने तुम्हारी डिटेल यहाँ पे जो दी हुई है आपने वो सारी फिलअप करनी है। उसके बाद आपने इकरारनामा दे के आपने जो है इसको अप्लाई कर देना है। इस तमाम तर जो भी मतलब कि ब्लैंक्स हैं, जो भी खाली जगह है, आपने किस तरह पुर करनी है, इन तमाम तर फॉर्म्स को किस तरह फिलअप करना है, फिलअप करके आपने किस तरह जमा करवाना है, इस तमाम तर जनरल डिटेल पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर ये तमाम तर फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाऊंगा बाकायदा। जब तक वो वीडियो नहीं आ जाती अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि आपको जो है वो अगर एक क्योंकि एक ही गलती अगर आपने यहाँ पे कर दी तो आपका जो अप्लाई करने का तमाम जो प्रोसेस होगा वो ज़ाया हो जाएगा। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।